नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी शुक्ला एक बार फिर से आ गई हूँ आपके अपने चैनल विकास शुक्ला स्टडी पर लेकर यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। आइए जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन फेज फर्स्ट एंड फेज सेकेंड। जो स्वच्छ भारत का स्लोगन है वो है एक कदम स्वच्छता की ओर। इसमें स्वच्छ भारत का जो सिंबल बनाया गया है वो गांधी जी का उल्टे चश्मे को बनाया गया है, जिसमें एक साइड लिखा है स्वच्छ और दूसरे साइड लिखा है भारत। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। जब ये शुरू किया गया था तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था, लेकिन 2019 में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का विलय जल शक्ति मंत्रालय में कर दिया गया और अब वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत संचालित हो रहा है। मंत्री जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। आइए जानते हैं फेज फर्स्ट के बारे में। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को माननीय मोदी जी द्वारा हुआ था। लक्ष्य महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर अर्थात 2 अक्टूबर 2019 तक उनको श्रद्धांजलि स्वरूप स्वच्छ भारत बनाना था। उद्देश्य इसका तो देश भर में खुले में शौच की शर्मनाक आदत का उन्मूलन कर विशेष रूप से महिलाओं व बच्चों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित, सुलभ वातावरण उपलब्ध कराना था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को दुनिया का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन आंदोलन कहा गया है। इसके तहत असंभव लगने वाले कार्य को जमीनी स्तर पर जन आंदोलन पैदा कर पूरा किया गया। उपलब्धि ग्रामीण स्वच्छता कवरेज जो वर्ष 2014 में 39% था, वर्ष 2019 तक बढ़कर 100% हो गया। 36 राज्यों व यूटी में 10.28 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी जिलों ने अपने आप को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन के 2 उपभाग हैं। पहला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत SPMG यानी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत SBMU यानी स्वच्छ भारत मिशन शहरी। ये दोनों ही कार्यक्रम पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जो है समन्वित कार्यक्रम है। इस अभियान की सफलता का श्रेय जो है 4P मॉडल को दिया जाता है। 4P का अर्थ है पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फाइनेंसिंग, पार्टनरशिप एंड पार्टिसिपेशन। सच्चे अर्थों में यह एक जन आंदोलन था जिसमें 130 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम की सफलता में अपना योगदान दिया। इसका प्रभाव तो विशेष रूप से इस कार्यक्रम का प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर रहा है। ODF प्लस गांव और SLWM की प्राप्ति के लिए सितंबर 2019 में 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता कार्य नीति बनाई गई है। आइए जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के बारे में। 2020-21 से 2024-25 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। पिछले 5 वर्षों यानी 2014 से 19 में फेज फर्स्ट के तहत जो लाभ प्राप्त हुए उनको स्थायी बनाए रखने के लिए गांवों की समग्र स्वच्छता में सुधार हो सके तथा कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे, इसके लिए फेज सेकंड जारी रखा गया है। भारत सरकार ने खुले में शौच मुक्त स्थिति को अस्थायी बनाए रखने के लिए और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन SLWM यानी सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर बल देने के लिए फरवरी 2020 में 1,40,881 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित व्यय के साथ फेज सेकंड को अनुमोदित किया है। बजटीय आवंटन के बारे में देखते हैं तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बजटीय आवंटन और संबंधित राज्य के समकक्ष अंशदान के अलावा शेष निधियां SLWM हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों, मनरेगा, CSR निधियों और राजस्व सृजन मॉडल आदि से जुटाई जाएंगी। SBMG यानी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकंड वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। आइए अब इस स्वच्छता कार्यक्रम के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। तो भारत के लिए पहला स्वच्छता कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में वर्ष 1954 में शुरू किया गया था। यह देखते हुए कि वर्ष 1981 की जनगणना में स्वच्छता कवरेज ग्रामीण क्षेत्रों में 1% था, पेयजल एवं स्वच्छता को समर्पित दशक 1981 से 90 के दौरान ग्रामीण स्वच्छता पर अधिक बल दिया गया। 1986 में
केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का आरंभ हुआ, जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और महिलाओं की निजता को सम्मान देना था। वर्ष 1999 में संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम यानी टोटल स्वच्छता कार्यक्रम, इसमें मांग आधारित दृष्टिकोण को अपनाया गया। इसके तहत स्वच्छता सुविधाओं की मांग सृजन हेतु सुरक्षित स्वच्छता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार यानी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड क्षमता संवर्धन पर बल दिया गया। इससे लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार अन्य सेवा तंत्रों के माध्यम से उपयुक्त विकल्पों का चयन करने में सहायता मिली। गरीबी रेखा से नीचे अर्थात BPL परिवारों को वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के निर्माण तथा उपयोग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया गया। 1 अप्रैल 2012 को संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के उत्तरोत्तर कार्यक्रम के रूप में निर्मल भारत अभियान आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवीनीकृत कार्यनीति और संतृप्त दृष्टिकोण को अपनाते हुए ग्रामीण समुदायों में स्वच्छता कवरेज की स्थिति में तेजी लाना था। निर्मल भारत अभियान के तहत वैयक्तिक शौचालयों के निर्माण के लिए दिए जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दुगना किया गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार स्वच्छता कवरेज 33% था। आइए जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन चरण सेकंड के उद्देश्य के बारे में। तो गांव को खुले में शौच मुक्त स्थिति में बनाए रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन चरण सेकंड के उद्देश्य गांवों को खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने तथा SLWM यानी सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में सुधार लाकर उन्हें ODF प्लस गाँव घोषित करना। ODF प्लस गाँव क्या है? तो ODF प्लस गाँव एक ऐसा गाँव जहां खुले में शौच मुक्त स्थिति को स्थायी रूप से बनाए रखा गया हो, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित हो तथा जो प्रत्यक्ष रूप से साफ दिखे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम जल एवं जलापूर्ति और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।